मेरे को तो उम्मीद है इन्होंने एक 96 का बाद 50 और 75% डिसबिलिटी दी थी रिटायर वालों को, हमको पुराने वालों को छोड़ दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में लिया है, मेरे पास जजमेंट, हमने जाकर ले ली। इसको भी हम चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट में चैलेंज करेगा। अभी मैं 76 का हूँ, 10 साल भी लग गई तो मेरे साथ वाले 60% मर जाएंगे, 40% बचेंगे, टाइम लगता है। हम सोचते हैं धरने से ही बात बन जाए। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर बीजेपी की गवर्नमेंट गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है। अरे अब मई में आप कर्नाटका का रिजल्ट देखना, वोट का असर है कि नहीं आप देख लेना, 1 महीने की बात है। तो अंदर नाराजगी है, तो नाराज तो है ही, नाराजगी इतनी जायज़ है कि 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज़ जिनके लिए उठी थी, आपको मालूम है किन के लिए उठी थी? कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं। कौन रिटायर्ड होता है? मेडिकल बोर्ड वाला। कारगिल की लड़ाई में जितने मेडिकल बोर्ड से आउट हुआ था उनकी उम्र कितनी थी? 25 से कम, 2.5 और 3 साल की नौकरी, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उसके बाद रिजर्व अब बंद हो गया 20 साल से, कोई रिजर्व वो आए थे। विधवा की पेंशन तो 35 साल से पहले इनकी ही बननी चाहिए थी। जिसकी 30-33 साल से ज़्यादा नौकरी है, 55 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको तो पेंशन भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट उनकी मिलनी चाहिए थी। पेंशन तो उन्हीं को दी है जिन्होंने 35 साल 33 साल नौकरी करी है, 60 साल तक नौकरी करी है, 55 से 60 तक, और रैंक में वो सारे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, पेंशन तो उनको दी है। हमारी तो पेंशन घटा दी, डिसबिलिटी पेंशन घटाई है। विधवा के एक सिपाही के बराबर मिलनी चाहिए तो 19,000 है आज के दिन एक सिपाही की पेंशन। नई पेंशन में विधवा की 9,000 है, रजिस्ट्री की 9,000 है। मेडिकल बोर्ड है, पेंशन और डिसबिलिटी दोनों ही घटा दिया। आपको पता है इस रैंक 1 पेंशन में डिसबिलिटी पेंशन का 30%, एक डॉक्टर लिख रहा है 20%, 30%, 40%, वो तो ठीक है। बेसिक का 30% क्या तुक हुआ? रूल था इस नए पे कमीशन में, वार की पेंशन 100% में 12,000 और वार डिसेबल की डबल 24,000, जीएसओज की 17,000, लड़ाई का जीएसओज की 34,000, ऑफिसर की 27,000, लड़ाई वाले की 54,000। वो फार्मूला कर दिया। हमारी 12,000 से भी घटका 8,000 ला दी और ऑफिसर की 1-1 1.5 लाख रुपया पेंशन कर दी। वो कर्नल है, लेंथ ऑफ सर्विस है, बेसिक पेंशन है। जो एक ऑफिसर 59 साल में रिटायर होगा उसको बेसिक का 30% देगा तो लाखों में बैठेगा। 2.5 साल वाला कारगिल वाले की तो बेसिक में कुछ भी नहीं है। 2.5 साल में क्या बेसिक होगी? परसेंटेज के हिसाब से दिया, ये भी गलत है। और फिर मेरा हाथ 100 रुपये का, सूबेदार का 200 का, कैप्टन का 500 का और लेफ्टिनेंट जनरल का 2.5 लाख का, 3 लाख का। अंग की कीमत तो एक ही होनी चाहिए ना, उसका तो रैंक से कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, उसके बाद भी लूटा गया रहा है डिसबिलिटी पेंशन। आर्मी के 44 से 58% ऑफिसर पिछले 10 साल में डिसबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। आर्मी का ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर, जनरल, मेजर जनरल बॉर्डर पर नहीं जाते, बॉर्डर पर जाता है JCOR। JCOR की डिसबिलिटी पेंशन वो -30 डिग्री लद्दाख में, सियाचिन में, कारगिल में, राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर में और कच्छ में, वो उनका परसेंटेज है 15 से 18%। जो ऐसे कठिन इलाके में ड्यूटी करता है उसका 15 से 18% डिसबिलिटी पेंशन लेते हैं। और जो सेनाओं में, पूना में, लखनऊ में कमांड में बैठे हैं उनका डिसबिलिटी 44 से 58%। और आर्मी के डॉक्टर की तो भूल ही जाओ, 55 से और 60%। भेदभाव नहीं, षड्यंत्र है ये। मैं आज डिस्चार्ज होऊंगा, मैंने लिख दिया, मेरे को लिख दो जी, मेरे को वो क्या है, डायबिटीज़ है। अरे डायबिटीज़ की कोई डिसबिलिटी मिलती है क्या? मेरा BP हाई है तो उसकी डिसबिलिटी, थायराइड होगा तो उसकी डिसबिलिटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसकी डिसबिलिटी। और पैसा तो वहाँ लुटाया जा रहा है, वहाँ लूट गया है डिसबिलिटी का। सरकार ने लिफाफा दिया सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास पैसा नहीं देने के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? अभी 28,000 रुपये करोड़ है ना। आर्मी की पेंशन डिसबिलिटी निकाल दो। जिसने 35 साल 33 साल से 58 साल तक नौकरी करी उनकी सारी पेंशन निकाल दो। 90% पैसा तो उनके पास गया है, 90%, 3% का। और डिसबिलिटी का 95% भी उनको गया, 3% को। 97% को तो 10% मिला है, डिसबिलिटी भी 10% भी नहीं मिला। इसलिए सरकार के पास बजट नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन में टोटल अमाउंट का 57% आर्मी ऑफिसरों को दिया गया, 43% JCOR को दिया। मेरे को दुख नहीं है, तुम दे दो आर्मी ऑफिसर को। यदि एक कर्नल को तुम 1.5 लाख डिसबिलिटी देते हो तो मैं सिपाही को 75,000 तो दे दो।
उससे आधा ही दे दो, उनको देते हो तो हमको दो, हमारी तकलीफ है। जैसे MSP है, बॉर्डर पर सिपाही JSU ऑफिसर लड़ते हैं, ऑफिसर को 15,500 और सिपाही को 5200 रुपये। बॉर्डर पर लड़ाई तो साथ लड़ रहे हैं, तो रिस्क है जान का, माल सर का। ये जो जितनी भी खामियां हैं OROP में और इन सभी चीज़ों में वो आप बता रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पर लगभग 60 दिन हो गए हैं, 2 महीने के करीब। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी जो मांगे हैं उन्हें मान लेगी? सरकार का मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। 1984 में एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बैठी थी, इसी बोट क्लब पर, बहुत बड़ा संगठन था JSUR का, अपनी मांग को लेकर। हाई लेवल कमेटी में उस समय के रक्षा राज्य मंत्री KP सिंह देव को चेयरमैन बनाया और पूरे इंडिया में घूमया। ये सारी समस्याएं थी, DA का, MSP का, ये 1 रैंक 1 पेंशन का, फौजी बॉर्डर पर होता है उसको घर में तो उसकी प्रॉपर्टी का, देखभाल का, ये 84 रिकमेंडेशन दी थी। दबाव बना, रिकमेंडेशन दे दी, इम्प्लीमेशन 0। उसके बाद ये जुलाई 14 में ये पेंशन लागू करी। यहाँ भी लोगों ने कहा जी पेंशन में गड़बड़ है। फिर एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी, उसको सारी समस्याएं बताई। उसको सुन के बाद उस पर कोई इम्प्लीमेशन ही नहीं हुआ। वोट बैंक देखते हैं, किसानों का आंदोलन है, मैं वोट बैंक की वजह से हटाया है। उसको मालूम था वोट बैंक पड़ेंगे तो हमारे को मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, हमारे वाला उनको दिखाई नहीं देता। और कुछ रिपोर्ट भी ऑफिसर बोलते हैं साहब कोई टेंशन नहीं, 5-10 फौजी होंगे, बैठे होंगे, ये हम संभाल लेंगे, ये दें। फिर यदि सरकार बोलती है, सरकार ने ये कहा दिया आप 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो, जो मशीनरी लागू करती है उन्होंने जिसको देना चाहिए था उनको नहीं दिया, जिनको नहीं देना चाहिए था उन पर दल लुटा दिया। तो ये तो डकैती हुई ना, भ्रष्टाचार। अभी आपको उम्मीद है? उम्मीद पर संसार जिंदा है, मेरे को तो उम्मीद है। इन्होंने एक 96 के बाद 50 और 75% डिस्पैरिटी दी थी रिटायर वालों को, हमको पुराने वालों को छोड़ दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में लिया है, मेरे पास जजमेंट, हमने जाकर ले ली। इसको भी हम चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर, कोर्ट में चैलेंज करेगा। अभी मैं 76 का हूँ, 10 साल भी लग गई तो मेरे साथ वाले 60% मर जाएंगे, 40% बचेंगे, टाइम लगता है। हम सोचते हैं धरने से ही बात बन जाए, नहीं तो कोर्ट में 100% जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जातियाँ तो हो ही रही हैं। चलिए सर, थैंक यू।